कोर्ट है, न्यायपीठ है, तो जो भी बच्चों से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं हमारे कोर्ट में आता है और यह कमेटी या समिति बच्चों के सर्वोत्तम हित पे कार्य करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे खेल में भटक रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों के बचाने के लिए हमारे बहुत सारे सरकार के विंग है, जैसे चाइल्ड लाइन है, आप है, हम है, सामाजिक लोग हैं, सरकार की बहुत सारी एजेंसियां हैं, तो सब एजेंसियां मिलकर उन बच्चों को हमारे पास लाती हैं और वह समिति उन बच्चों को कैसे रखा जाए, कैसे उनका भला हो, कल्याण हो, उस पर निर्णय लेती है। फिर उनको सरकार के होम में रखा जाता है, फिर आगे की कार्रवाई का यह अच्छी बात है और यह सौभाग्य इस जिला का कि एक संगठन जो कि दिव्यांग जन की रक्षा के लिए, उनके सर्वोत्तम हित के लिए गठित की गई है और उस पर मंथन करने के लिए, उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और भी गौरव की बात है कि हमारे बीच पटना से आपके एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी हैं, तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग अपने से जितनी भी बातें हैं, चाहे वो आपके नज़र में कितना ही छोटी बात क्यों नहीं हो, आप जरूर रखें। वो बात आपके लिए छोटी है, लेकिन आपके जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, शायद से यहाँ तक नहीं आ पाए, तो आपकी बात उनकी प्रतिनिधि के रूप में सर तक आएगी। सर आपके जैसे तमाम ऐसे लोगों के लिए सरकार से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे ताकि आपको आपका अधिकार मिल जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ चूंकि समय कम है और चर्चा इस विषय पर ज़्यादा करना है, तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप सब लोग का जो अधिकार है उस वह अधिकार सरकार के द्वारा सुनी जाए और उसकी पूर्ति की जाए। सब किसी को मेरा नमस्कार। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हुए हैं और ये दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं, हमें भी उतनी ही ताकत है, यदि हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप लोगों को शायद उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारी महिला जिनका हाथ पैर दोनों ट्रेन से कट गया, पीड़ा से भरी रही और इंडिया में उसका ट्रीटमेंट हुआ, नाम अभी मैं भुला रही हूँ, उन्होंने बिना हाथ पैर के एवरेस्ट पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। अरुणिमा से हाँ, तो वो क्यों चढ़ गई? चूंकि उसके दिमाग में ये था कि मैं मनुष्य हूँ, मुझ में वो ताकत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाथ पैर तो एक औजार है, एक माध्यम है। जिस दिन आप लोगों की ये बातें दिमाग में आ जाएगी, उस दिन मैं सोचती हूँ कि आप औरों से कम नहीं होंगे। आप लोगों के बीच काम करते हुए मैं 71 से आप लोगों के साथ काम कर रही हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ प्राप्त किए हैं, अब मैं खुद नहीं समझ पाई उनको ये ताकत, ये हिम्मत कहाँ से मिल गई कि मैं उनकी हिम्मत और ताकत को देखकर मुझको हिम्मत और ताकत होता था आगे बढ़ने और काम करने के। हमारे बीच में आपके बीच मेरी एक बेटी बैठी हुई है जो मैं कुंजवा से है, इनके साथ और बेटियां थी, सभी अच्छी तरह से अपने काम धंधा कर रही है। उसमें से एक सुंदर माला थी जो कि बीएड करके आज गवर्नमेंट की नौकरी में और बहुत ऊंचे पोस्ट तक पहुंच चुकी है। तो मैं ये आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि
रजिस्ट्रेशन हुआ, DRCC का जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें खुद मैं उस मेंबर में बनकर डॉक्टर कुशवाहा के साथ उसका रजिस्ट्रेशन करवाई। सबों का काम हुआ और आगे भी होगा यदि आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तब। यदि आप पहले दूसरे पढ़े तो काम नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। और मैं ये जरूर करती हूँ, अभी उम्र मेरे काफ़ी हो चुके हैं, मुझको ये कहने में नहीं लगता है कि मैं कैंसर मरीज बन चुकी हूँ 4 सालों से। इसके बावजूद भी मैं अपना काम कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मरना तो सबको, जिस दिन है उस दिन मरेंगे, उसके पहले हम क्यों मरे? वही मैं आप लोग को क्यों हम अपने आप को विकलांग, अपने आप को कमजोर समझें? नहीं, हम नहीं। हम समझ कर काम करें, समझ कर आगे बढ़े, हिम्मत रखें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बनारस गए, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर अपना अपना दुकान, अपना अपना काम कर रहे हैं, DPO ही बने, लोग सब बने। लेकिन अफसोस यही होता है आप लोग के साथ, जो मैं खुलासा करना मानती हूँ, मेरा अपना अनुभव है, आप लोगों में एकता नहीं हो पाती। एक समय पर आप लोग नहीं मिल पाते। बिल्कुल राइट। हमने गवर्नमेंट से 2.5 लाख रुपया भी दिलवाया था बेलवा औरैया में। उनकी दुकानें बनी थी, मुर्गियों का सब हुआ था, बहुत अच्छा चला और उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ा उसी तरह से नाराजगी हुई। कारण था कि आपस में तालमेल नहीं कर पाया, आप लोगों में तालमेल नहीं बैठा। आप लोग एक समय पर एक जगह आ नहीं पाते हैं, अपने आवाज को उठाकर एक साथ कहीं कह नहीं पाते हैं, जिसके लिए आप समझ जाएंगे आप लोग कोई चीज नहीं समझ, बहुत कम काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो मेंटल रिटार्डेड लोग हैं, उनको लोग छोड़ देता है, माँ बाप थक जाते हैं। कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जो कि ऐसे बच्चों को छत पर रख लेके मरने के लिए, ऐसे भी माँ बापों को हमने देखा है। और उनके कुछ ऐसे भी माँ बाप थे, अपने बच्चों को छोड़ देते थे तो क्या करें, अपने वर्कर को पुलिस का कपड़ा पहनाकर डंडा लेकर उसके पास जाकर डरवाए कि यदि बच्चे को नहीं खेल करोगे। आज वो बच्ची चल रही है। क्या तो शुरू से ही बचपन से ही हम अधिकार, बचपन से उसको हम समझाते हैं, तो उसमें काफी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे बच्चे आप देखेंगे जो कि कुछ नहीं करते थे, आज अपने से खाना भी खा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है हम कैसा ट्रेनिंग देते हैं, कैसे उनका एक्सरसाइज करवाते हैं, कैसे उनको मानसिक तैयारी करवाते हैं। दूर जाने की बात नहीं है। आज से मैं सोचती हूँ शायद 48 साल पहले इसी बंगाली कॉलोनी जिसे पार करके आता है, मैं अंडर रिटायर्ड बच्चा था, 2 साल की उम्र में मैंने उसको पहचान लिया। उसकी दादी काम की, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, विश्वास करेंगे आप? चार्टेड अकाउंटेंट है, मेंटल रिटायर्ड। तो मैं ये बात इसीलिए कह रही हूँ, मैंने किया है, काम किया है, फल देखा है। इसीलिए मैं हिम्मत से बोलती हूँ कि आप यदि वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं विकलांग हूँ। तो ये आप पैसा हमारे भौजान है, आशीष दिमाग ठीक है, हम मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं, जरूर आप में कुछ जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सबको मिलकर आप लोगों का, दिव्यांगों का एक अपनी टोली होगी, एक अपना दुकान होगा, एक अपना व्यापार होगा, जो जिस लायक है उस तरह काम करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे।
अपने आप को अकेला ना समझें, इस विषय पर हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि कमेटी बनाएं और हाथ का इशारा और मुक्का के इशारा समझ सकते हैं आप सब। खुला रहेगा तो कुछ नहीं, बल्कि मुट्ठी बंधा जाएगा बहुत मजबूती के साथ चोट देता है। उदाहरण में मैं बता दूं कि प्रमोद भगत आपके ही जिला के, शरद कुमार आपके ही मतलब बिहार के ही रहने वाले आप सब देख चुके हैं। तो वो भी एक दिव्यांग श्रेणी से ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हौसला नहीं हारा, अपने आप को अकेला नहीं समझा। तो आप सब आए और कमेटी के साथ आए, वही कमेटी के साथ हम लोग आज तैयार कर रहे हैं। हर प्रखंड में 10-10 आदमी को चयनित करें। अनुमंडल जिला में भी 10 रहेंगे, अनुमंडल में 10, प्रखंड में 10, पंचायत तक 10, और वो 10 अपने आप को प्रोजेक्ट तैयार करें। साथ ही साथ आपके प्रदेश, अनुमंडल, जिला सब टीम आपके साथ रहेगी। आजकल सिस्टम अब तो हो गया है, कोरोना ने सिखाया आपको कि ऑनलाइन, भले ही शिवाजी सब कमिश्नर साहब या कहीं भी कोई पदाधिकारी रहे उनके साथ आप ऑनलाइन के माध्यम से आप हर जानकारियाँ ले सकते हैं। आपकी कमेटी जब बन जाती है, कमेटी में क्या नया होना चाहिए उसका सवाल करें अपने अनुमंडल के पदाधिकारी के साथ, अपने जो प्रतिनिधि चुने गए हैं कमेटी में उनके साथ। हर समय 24 घंटा में यदि 24 मिनट आप समय देते हैं तो कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। तो आप सब कमेटी बनाने पर और इस मुहिम को अपने जिला से लेकर के पंचायत तक पहुंचाएं। अधिकांश जिला अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष इस पर मुहिम ज़्यादा चलना चाहिए। जिम्मेवारी निभाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है कमेटी आप सबके लिए। और ये भी सोचना है कि खाली राशन, पेंशन, ट्राईसाइकिल, बैसाखी पर न जाए, सरकार के ऊपर ना जाए कि सरकार मेरे लिए पेंशन नहीं अभी तक चालू हुआ, काहे नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आप कमजोरियाँ को मजबूतियाँ में बदले कि आर्थिक मजबूती हम कैसे लाएं। हर दिव्यांग यही सोचते हैं कि भाई 400 रुपया पेंशन है, उससे क्या होता है, और उसे अधिक आप सोचिए कि आर्थिक मजबूती और कैसे हो सकती है। यानी आपकी मदद करेगी कमेटी। कमेटी बनाए और कमेटी में सचिव, अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसका फॉर्मेट आप सबको उपलब्ध करा दिया जाएगा। कहने का मतलब कि कमेटी आपको रन करेगी और आपको हर चीज़ को जरूरत का पूरा करेगी। आपको घर बैठे आप किसी ने, हमने ग्रुप में किसी को फ़ोन किया, पता चला कि कोई बढ़ रहा है कि 60 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर दूर है, नहीं आ सकते हैं। सही बात है, परेशानियाँ हैं उनके साथ। ट्राईसाइकिल की व्यवस्था नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, सक्षम नहीं है चलने में। उनको तैयारी जब पहले से अनुमंडल और प्रखंड की कमेटी करके रखी रहती ना, तो उनको आने की भी आवश्यकता नहीं है और उनका हर चीज़ उपलब्ध वहाँ कराई जाती है। तो आप सबसे आग्रह है कि कमेटी बनाने पर मदद करें और आप सभी दिव्यांगजन के लिए ही वो कमेटी बनाई जा रही है। स्पेशलिस्ट उसमें दिव्यांगजन ही इन्वॉल्व हो। SC/ST श्रेणी से भी रहेंगे, महिला श्रेणी से भी रहेंगे, दिव्यांग पुरुष रहेंगे। कोई बात नहीं है, नहीं है तो लिस्ट तो पूरा करना है, भले ही वो नहीं है लेकिन लिस्ट पूरा करने आपके 10 आदमी। कमेटी का मतलब समझ लें कि कमेटी आगे आकर के आपको हर चीज़ से जोड़ेगी, और चाहे शिक्षा के मामला हो, रोजगार का मामला हो, खेल से हो, हर रास्ते में आपको मदद करेगी वही कमेटी। और उस कमेटी में आप सबका भागीदारी अहम रहना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट उसमें दिव्यांगजन ही इन्वॉल्व होना चाहिए। दिव्यांग के दर्द दिव्यांग की समझ, इसलिए दिव्यांग का समस्या दिव्यांग समझेंगे तभी। प्रखंड में यदि उनका समस्या आ रही है, नहीं हो रहा है, तो भाई अनुमंडल वाले से संपर्क करें। अनुमंडल से नहीं हो रहा है तो फिर जिला वाले से संपर्क करें। जिला में नहीं हो रहा तो प्रदेश वाले से संपर्क करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी चल रहा है, ये चीज़ आप धरातल पर उतारें। ये मेरी पहला प्रोग्राम है, विद्या जिला से शुरुआत किया हूँ। ऐसे धीरे धीरे सभी अनुमंडल, सभी ब्लॉक, सभी पंचायत में हम लोग का टारगेट है कि पहुँचे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि हम लोग आपके जिला में आकर के और ये समय दे रहे हैं।
कोई भी समस्या आ रही है तो आप ग्रुप के एडमिन से बात करें और कमेटी के मेंबर्स जो होते हैं उनसे बात करें। यदि वहाँ नहीं हो रहा तो उनसे बड़े जो मेंबर्स है अनुमंडल में, जिला में, उनके साथ बात करें। वहाँ से भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट शिवाजी सर के पास फोन करें, मैसेज दें, वो कमेटी बनाने में मदद करेंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा भी नंबर ऐड हो चुका है, आप सबके लिए सपोर्ट मिलेगा हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आदित्य सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही प्रयास के बाद हम लोग को जो है यहाँ जो है जगह मुहैया करवाई, आप लोग के भी सामने पैदा करने के लिए। और यहाँ के व्यवस्थापक हमारे अनिल सर, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच हमारे गार्जियन, हमारे सिस्टर दीदी भी यहाँ पे आई हुई हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की हम लोग को मनोबल बढ़ाने के लिए, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे साथ हमारे बीच हैं प्रोग्राम मैनेजर लालू जी, क्योंकि आप लोग प्रति आप लोग डिबेट कर रहे थे और अपने बारे क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ बिहार एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम माननीय उपाध्यक्ष यादव जी का, क्योंकि दिव्यांग होते हुए भी हम लोग की लगातार जो है संगठन में शक्ति पैदा करने के लिए लगातार पूरे बिहार के उन्होंने अपना जो है जागरूकता का कार्यक्रम प्रारंभ किए। अभी तक जो भी बातें उसमें कुछ बातें निकल के आई और लालू जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और मैडम ने और आदित्य सर ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। सभी बातों को हम लोग को गौर करने की चीज़ है। मैडम ने भी अभी कहा कि जो एक चीज़ इनको देखने के लिए मिला, मैं मानता हूँ कि हम लोगों की जो सबसे ज़्यादा अनुभव होगा सिस्टम होगा, कारण कि इनका उम्र भी ज़्यादा है। और एक चीज़ तो है कि जो अनुभव है वो उम्र के हिसाब से ही आता है, पढ़ने से आपको नॉलेज आ जाएगा, लेकिन जो समाज में जो हमारे सामाजिक गतिविधियों में जो कुछ सीखने के लिए मिलता है उसके लिए आपको समाज में जीवन यापन करना जरूरी है। इनका जो अनुभव है उससे ये निकल के आ रहा है कि हम लोग सही समय पे हम लोग एकजुट नहीं होते, यानी कि सही समय पे हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है। और दो बातें हैं, लोग दो तरह के इंसान होते हैं समाज में। एक तो होते हैं जो ठोकर लगने पर ही सीखते हैं, जब तक उनको ठोकर नहीं लगेगा तब तक वो सीखेंगे नहीं। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लगे ठोकर से खुद संभल जाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं, कारण कि वो इंतजार नहीं करते। जैसे वो समझ रहे हैं कि हमको ये काम नहीं करना है, यदि वो अनजान कोई गलत काम किया है उससे समाज में उसका ये परेशानी बढ़ जाता है, तो हम उस काम को क्यों करें, ठीक है। लेकिन कुछ को कहना है कि नहीं हमारे साथ होगा तो हम देखेंगे, हम उसके बाद हम समझेंगे। तो समाज में दो तरह के लोग। तो अभी जो मेन बात जो निकल के आया वो निकल के आया कि सही समय पे हमको संगठित होना है। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसके लिए हम थोड़ा सा बात रखना चाहेंगे, जिसके लिए हम पटना से चल के यहाँ पे आए हैं और हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी यहाँ आए हैं। उस पर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूँगा। आगामी 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे दिव्यांगजन संगठन को सशक्त हो और उन लोगों में सशक्तिकरण का जो है भावना पैदा हो, एक दूसरे के जुड़ाव पैदा हो। जैसे देखते हैं कुछ कार्यक्रम गांव समाज में क्यों होता है, क्योंकि सब लोग गांव समाज के लोग एक जगह आएंगे तो अपने आप को एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन आज इतने लोग व्यस्त हैं कि किसी से बातचीत करने का समय भी नहीं है। यदि किसी को रोके तो अच्छा आ रहे हैं 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी थोड़ा सा कोई व्यवस्था की वजह से हम जा रहे हैं। तो समाज में कुछ ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं गाँव गिरान में कि पूजा, जैसे अखंड होता है कहीं तो देते हैं ना, अखंड पूजा का भी एक उद्देश्य यही है कि गांव के भगवान की पूजा करने के साथ साथ हम लोग आपसी भाईचारा का जो है हम लोग एक साथ मिले जुले, एक साथ रहने का जो व्यवहार उत्पन्न हुआ, हम लोग कुछ सीखे, वार्तालाप हुआ। उसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी मनाया जाता है कि साल में कम से कम एक बार दिव्यांगजन के बारे में बात हो, दिव्यांगजनों को कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए सरकार ने भी ये तय कर दिया कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाएंगे और दिव्यांगजन को कैसे सशक्त करना है, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उन पहलुओं पे बात करना है। तो सरकार लंबे समय से करते आ रही है, लेकिन इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस होगा वो ऐतिहासिक होगा। अब आपको लगेगा कि ऐतिहासिक होगा कैसे, क्योंकि आगामी 3 दिसंबर 2021 को बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है पटना के गांधी मैदान में दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन करवाने जा रही है। क्या करवाने जा रही है? दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। मतलब अधिकार आप समझिए कि हमारे बहुत सारे अधिकार
जो सरकार के द्वारा हमें मिले। लेकिन सरकार के नीचे जो पदाधिकारीगण हैं, जब हम उनसे अपने अधिकार के लिए मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो वहाँ से हम धुतकार दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमको तो ठेस पहुँचता है और हम लोग बैरंग हाथ जो है लौटे घर चले जाते हैं। तो फिर आप कर क्या सकते हैं, शारीरिक रूप से तो आप कमज़ोर हैं, और जब वो धुतकार देता है तो मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब आपके पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचता। तो विकल्प है क्या, इस संगठन से आपको जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप अकेले गए, आपको कोई छोड़ सकता है, आप 50 की संख्या में चल रहे हैं, उसको सोचना पड़ेगा कि अब आपको कैसे छोड़ें, कारण कि आपने टीम वर्क के साथ गया। तो टीम वर्क के साथ जब आप जाते हैं तो आपको शक्ति एक मिल गया 49 लोगों का, तो वो शक्ति जो है आपको काम करवाने में क्या करेगा। हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस में जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा। हमारे बिहार के जो पूर्व राजा डॉक्टर शिवाजी सर हैं, जिसे बिहार के लगभग दिव्यांगजनों को मसीहा के नाम से जाना। 29 सालों से दिव्यांगजनों के कैरियर में वो काम कर रहे हैं और लगातार दिव्यांगजनों के विकास के लिए वो उन्होंने इतना काम किया कि जब वो 3 साल के कार्यकाल में अपने आए कमिश्नर के रूप में, जब वो बिहार सरकार में कार्यरत हुए, 3 सालों के कार्यकाल में एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं दी और लगातार वो दिव्यांगजनों के लिए काम किए। और उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार एसोसिएशन इसने ये तय किया कि भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों की जो प्रदत्त योजनाएं हैं, जैसे पेंशन की बात हम करते हैं, हम अंत्योदय योजना की बात करते हैं, हम मोटराइज साइकिल की बात करते हैं, ट्राईसाइकिल की बात करते हैं, व्हील चेयर की बात करते हैं, या अन्य कृत्रिम उपकरण की बात करते हैं, जिसको आपको सही रूप से मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो कुछ ऐसे लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग जो दिव्यांग के साथ मिलके एक ही दिव्यांग को 2 बार दिलवा दिए, या जिनकी जरूरत नहीं है मोटराइज साइकिल उनको दिलवा दिए, जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा। तो कहीं कहीं इस तरह की बातें देखने के लिए मिले। तो हम ये नहीं कहते हैं दिव्यांग है तो उसको तो जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं सबको एक समान। आप देखिए ना, हमारे और भी तो दिव्यांग बंधु हैं जिनको जरूरत है, आप उन पर क्यों नहीं आप ध्यान लगा रहे हैं। उनको आपने मनरेगा जॉब का कार्ड बनवा दिया, लेकिन आपने उनको जॉब नहीं दिया आज तक। आप कहते हैं कि हम मनरेगा का जॉब कार्ड बन जाने के बाद 15 दिन के बाद हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिलेगा, आपको देना है ना, क्यों नहीं दे रहे? आप तो मेरा हक का हनन कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान रहे हैं। इतना तो मैं समय कम रहती हूँ, मैं कुछ योजनाओं के बारे में बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारी योजनाएं। अभी देखिए वर्तमान में एक बहुत बढ़िया योजना चल रहा है बिहार सरकार के द्वारा, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। अब उसकी बात करें तो उसमें 1 लाख रुपया का प्रोत्साहन राशि मिलता है दिव्यांगजनों को, लेकिन अब उसको पाने के लिए देखिए क्या सरकार ने क्राइटेरिया कर दिया है कि जब आप विवाह करते हैं तो उसका निबंधन आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ करवाना है, और निबंधन करवाने में 8,000 रुपया खर्च है। अब एक निबंधन करवाने में 8,000 रुपया आपको खाली खर्च है, उसके लिए आपको 3 बार आपको अनुमंडल के कोर्ट में जाना पड़ेगा, गवाह को ले जाना पड़ेगा। गवाह फ्री ऑफ कॉस्ट तो जाएगा नहीं, 3 को गवाह के साथ जाएंगे, आपके शादी के पैसे मिलने की बात है, आपको मिले या ना मिले, लेकिन वो तो ये जानता है कि आपको 1 लाख मिलेगा, आज मिले या कल मिलेगा, उसको तो खर्च पहले करना पड़ेगा। अब वो 8,000 का राशि आपको पूरा कंप्लीट होते होते 10,000 रुपया हो गया। 10,000 रुपया आपका निबंधन सर्टिफिकेट बना, फिर अब आपका फॉर्म जिला में जमा हुआ, वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉक जाएगा, लड़की के ब्लॉक में, फिर लड़का के 12 और वधू के दोनों ब्लॉक में वेरिफिकेशन होगा। प्रक्रिया पूरा होते होते 3 से 4 महीना लग जाएगा, और उसमें आप भाग दौड़ करते रहिए, 5,000 रुपया और खर्च होगा। अब बोलिए हम 1 लाख के चक्कर में पहले हमको 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अब हमारे पास 15,000 नहीं रहेगा तो हम 1 लाख से वंचित रह जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको हम लोग को हटाना है, इसको सरकार को बोल करके कि सर आप उनको देना ही चाहते हैं तो सही रूप में आप दीजिए ना। अब हमारे UDID कार्ड बना दिए हैं, अब आप कहते हैं डिजिटल रेलवे पास बनाने के लिए हमको देना पड़ेगा अपने प्रमंडल में, वहाँ से फिर वेरिफिकेशन होने के लिए आएगा। अरे भैया जब हम UDID कार्ड बना लिए, मेरा पूरा डाटा भारत सरकार के पास चले गया, वो वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में नहीं है, अब मेरा आधार कार्ड से मिला लीजिए, अब मेरा UDID कार्ड से मिला लीजिए, तो आप फिर मैं प्रमंडल से अपना रेलवे पास के लिए दूंगा, फिर आप वेरिफिकेशन करवाइएगा, वही काम दोबारा। अरे भैया मेरा रिकॉर्ड जब आप UDID कार्ड के रूप में आप पूरा आप अपने अंदर संरक्षित कर लिए, तो फिर दोबारा ये करने का क्या जरूरत है? ये तो आप हमको परेशान कर रहे हैं ना। प्रमंडल में हम एक बार जमा करने के लिए जाएंगे, फिर जहाँ वेरिफिकेशन होगा जिला में फिर हम एक बार जाएंगे। अरे भैया जो दिव्यांग जो चलने फिरने लायक है वो तो कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा जो 2 पैर से दिव्यांग है, जो ब्लाइंड है, जो AMR बच्चा है, जो और किसी 2-4 दिव्यांगता से ग्रसित है, उसको गार्जियन जब लेके जाते हैं कितना परेशानी होता है। इस महंगाई के दौर में हर चीज का भाड़ा डबल हो गया है, कैसे लोग बेयर करेंगे?
तो किसी योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों को सहूलियत दीजिएगा, तभी ना वो योजना का लाभ ले पाएगा। नहीं तो आप 100% के लिए वो योजना का लाभ आता है, लेकिन उसमें पता चल रहा है कि 30% उसका लाभ ले रहा है। अभी तक मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे दिव्यांगजनों का UDID कार्ड 100 से 200 बना है, और जबकि पूरे बिहार में 51 लाख दिव्यांग है, और हर जिला की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे 1000, कहीं पे 2000 बना है। लाख में अभी पूरा नहीं हुआ UDID कार्ड। क्यों? बिहार सरकार की कमी के कारण। बिहार सरकार ने पूरे प्रखंड स्तर पे शिविर लगवाया बुनियाद केंद्र के माध्यम से, और सबने कहा कि UDID कार्ड का आवेदन लीजिए, और आवेदन लेके उसने स्टोर रूम में रख दिया, और उसने क्या कर दिया कि मेरे पास तो सिस्टम ही नहीं है, तो हम ऑनलाइन क्यों करें। तो भैया आप इस बात को दिव्यांग को भी तो बोलते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ मत दो आवेदन, तुम कहीं साइबर कैफे से 50 रुपया दे के करवा लो। आज तक 2 साल से बहुत सारे दिव्यांग इस आश्वासन के साथ अपने घर में बैठा हुआ है कि मैंने बुनियाद केंद्र में अपना आवेदन दे दिया है, मेरा UDID कार्ड बन के चलाएगा। लेकिन जब वो 2 साल के बाद हमको फोन करते कि सर हमने UDID कार्ड के लिए बुनियाद केंद्र में दे दिया था कैंप में, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो उसका तो हाल ही है, जब हमने लिया था पता चला कि उसने कहा सर हम तो लिए, लेकिन अभी मेरे पास सिस्टम सरकार अवेलेबल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम UDID कार्ड आवेदन नहीं ऑनलाइन कर पाए। अब बोलिए, जो बंदा 2 साल से बैठा हुआ है इस उम्मीद के साथ कि मेरा UDID कार्ड बन के आएगा, उसको जब ये पता चलेगा कि अभी तो उसका हुआ ही नहीं, तो उसके दिल पे क्या बोलते, जबकि और सब लोगों का बन के आ रहा है। तो सरकार के यहाँ जो छोटी छोटी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा प्रताड़ित होते रहते हैं, उन सभी चीजों के लिए हम लोग इस बार 3 दिसंबर 2021 को पटना के गांधी मैदान में बड़ी तादाद में हम लोगों ने 3 लाख दिव्यांगजनों का टारगेट रखा है। और यदि 3 लाख दिव्यांगजन गांधी मैदान में आते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार सरकार की जो ईंट की ईंट बजा देंगे, और हम लोगों का जो हक है उसको देने के लिए हम उसको मजबूर कर देंगे। तो मैं आज पटना से चलकर हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे लालू तुरा जी और हमारे तमाम सम्मानित लोग आज आए हैं इसी उम्मीद से कि आज आप लोगों के बीच जिस प्रकार से हमारे भारत के बापू जिन्होंने पश्चिमी चंपारण से सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा, आज मैं उसी रूप में आज दिव्यांगजनों के आंदोलन इस पश्चिमी चंपारण की धरती से जिस तरह से हमारा भारत देश आजाद हुआ था, उसी प्रकार से हमारे बिहार के दिव्यांगजन पश्चिमी चंपारण से आज उठकर पटना के गांधी मैदान में सरकार को जो है अपने हक के लिए उनकी कानों में जो है इस तरह से उनकी आवाज गूंजेगी कि सरकार को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ, दिव्यांग का जो हक है उसको सही रूप में हक दिया जाए। मैं मानता हूं कि मेरी जो उम्मीद है उस पर आप भी खरा उतरेंगे और हमारा पूरा सहयोग करेंगे। हमारी टीम बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको आपका साथ चाहिए। और 3 दिसंबर 2021 को आइए पटना चले और हर एक दिव्यांग एक दूसरे का मदद करते हुए पटना चले। और उन तमाम चीज़ों के लिए हम आज बैठक कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कमी आएगी अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी आपसे बात रखेंगे। तो आइए सर से भी सुने क्या क्या कार्यक्रम का रूपरेखा है, कैसे क्या होगा, उन तमाम चीज़ों के लिए। तो मैं अपनी इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज पश्चिमी चंपारण की जो धरती है इसको मैं सलाम करता हूँ। ये भी हमारे और हम लोगों के जो कार्यक्रम के लिए आज हम लोगों की उम्मीद में सुबह से इंतजार कर रहे थे, और हमारे समग्र शिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर हैं अनिल लुकस जी एवं हमारे बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं आदित्य कुमार जी, हमारे माता स्वरूप गार्जियन बैठे हैं, इनके आशीर्वाद की हम लोगों को भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, सभी लोगों की आवश्यकता है। शिक्षक मायरी एलिस जी हमारे साथ चल करके आए हैं, प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई धीरज कुमार जी हमारे साथ। हमारे जो ये दिव्यांग अधिकार सम्मेलन आगामी 3 दिसंबर को होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर हमारे लालू तुरहा जी जो मुजफ्फरपुर जिला से हैं। हमारे इस अनुमंडल के अध्यक्ष एवं विभिन्न प्रखंड से आए हुए अध्यक्ष एवं गांव-गांव से, कोने कस्बे से जो आए हुए हैं हमारे दिव्यांग भाई, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं और दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनको जो है नमन नमस्कार अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन
हम लोग आपके बीच में आए हैं बहुत बड़ी बात लेकर के और बहुत अच्छी बातें लेकर के आए हैं। और आज तमाम जो हमारे बेतिया प्रखंड अनुमंडल के लोग हैं, इसमें 6 हमारे प्रखंड हैं, 6 प्रखंड के गांव के टोले कस्बे जितने हमारे दिव्यांग भाई हैं, सभी को मैं आज आगाज करने आया हूँ, न्योता देने आया हूँ। तो सवाल पूछ सकते हैं कि न्योता किस चीज का है? तो न्योता इस चीज का है कि हम दिव्यांग जन आज एक सरकार के लाभ जो है, बिहार सरकार और भारत सरकार की जो लाभ है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने किताब पढ़ा है, तो किताब में जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद दिल गदगद हो जाता है, लगता है कि अब हम जो है दिव्यांग भी हुए तो बहुत अच्छा हो। इतना लाभ जो है किसी पदाधिकारी को नहीं, इतना लाभ किसी मंत्री को नहीं, इतना लाभ मुख्यमंत्री को नहीं, जितना लाभ दिव्यांग को दिया गया। लेकिन आज हमारे दिव्यांग भाई एक जो सुविधाएं हैं सरकार की, उसके लिए हम तमाम लोग बिहार के सभी दिव्यांग जन तड़पते हैं, सभी आशा लगा के खड़े हैं, सभी टकटकी लगाए खड़ा है। एक भी लोगों को हमारा जो है संपूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। बात करते हैं बिहार सरकार की। जब हमारे भगवान के रूप में माननीय डॉक्टर शिवाजी कुमार दिव्यांग के आयुक्त बन करके आए, तब हम लोगों ने देखा कि भगवान इनको जो है हम लोगों के लिए एक भगवान स्वरूप बना करके भेजे। जो 3 साल के इनका कार्यकाल था, आप सभी लोग जानते हैं, 3 साल में 2 साल कोरोना में चला गया, 2 साल कोरोना हमारे आयुक्त महोदय ने झेला, 1 साल उनके पास टाइम बचा। 1 साल में उन्होंने पूरे बिहार के गांव-गांव तक जाके अंतिम से अंतिम दिव्यांग तक लोगों तक पहुंच करके उनको जगाने का काम किए हैं, जो दिव्यांग जन को आवाज देने का काम किए हैं, उनको जो अपने हक अधिकार के बारे में बताने का काम किए हैं। मैं पूरे बिहार के दिव्यांग जनों की ओर से उनको लाख लाख बधाई और शुभकामना देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हम तमाम बिहार वासियों, जो हमारे बिहार के दिव्यांग जन हैं, वो हम लोग उनके लिए एक मन्नत भी मांगते हैं, कल्पना भी करते हैं कि आप सर जब तक जिंदा धरती पर रहिए, आप निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए। ऐसा भी हम लोग उनके लिए कामना करते हैं। तो साथियों, आज जिस तरह से हमारे गार्जियन आपको सिस्टर मेरी एलिस ने बताए कि आज हम लोग एक आपस में टूट चुके हैं, हम लोग का कोई संगठन नहीं है, हम लोग में कोई एकता नहीं है, हम लोग में कोई मजबूती नहीं है। तो हम लोगों को अब मजबूती में आना होगा, संगठन में आना होगा। जो आपको PWD बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसकी स्थापना जो हुआ और आज आपके गांव-गांव तक, प्रखंड पंचायत तक इसकी कमेटी बन गई। अब सवाल है कि बन तो गया, लेकिन में अब इसमें मजबूती देने के काम है, ऊर्जा देने के काम है, संगठित होने के काम है और चट्टानी एकता दिखाने का काम है कि हम लोग आज पूरे बिहार में 51 लाख दिव्यांग हैं और 51 लाख दिव्यांग होते हुए भी सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की पदाधिकारी हमें नहीं देता। तो 3 दिसंबर को जो हम लोग को गांधी मैदान में कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आज हमारे जो इतने दिव्यांग जन आपके गांधी मैदान में कितने कष्ट से और कितने दुखद स्थिति में आपके पास आए हैं। आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के मालिक हैं, आप हमारे तमाम दिव्यांग भाइयों को बात को सुनिए कि आपकी जो सुविधाएं किताब में लिखी गई, जो कानून बनाया गया, कितने हमारे दिव्यांग को आज तक प्राप्त हुआ और कितने लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। आपके सामने हमारे आज जो है इस चट्टानी एकता के साथ सभी हमारे दिव्यांग भाई अपनी बात को रखेंगे। मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों का गार्जियन है, बिहार का मालिक है। अगर हम अपनी बात को रखते हैं, उनसे कोई नया चीज हम लोग नहीं मांगने जा रहे हैं, मांगने यही जा रहे हैं कि आपने जो लागू किया उसको सरजमीन पे दिखाइए। आपके पदाधिकारी वो हमारे दिव्यांग को घर घर तक जा करके उसके लाभ को पहुंचा। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना होगा और संगठित होना होगा, अपनी ताकत को दिखाना होगा।
आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बच्चे भी अगर रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, कभी महसूस माँ नहीं करती है कि इसको भूख लग गया होगा। अगर बच्चे रोने लगते हैं तो उनको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा भूख महसूस कर रहा है, तो उसको दूध पिलाते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को अपने आप के और अधिकार के लिए लड़ना होगा, मांगना होगा। बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, मांगना जरूरी होगा। तो हम लोगों को मांगना है और आगामी 3 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में एक जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, 21 प्रकार के जो दिव्यांग हैं, एक गांव से, एक गली से, एक मोहल्ले से, एक कस्बे से सारे लोगों को गांधी मैदान तक पहुंचना है। इसमें अभी हमारे इतने लोग उपस्थित हैं। अब सारे लोग हमें बताइए कि कैसे हमारे दिव्यांगजन गांधी मैदान तक जाएंगे। आप लोग अपना अपना विचार दीजिए। ये क्या है, बोलिए। हाँ बोलिए। आपकी इच्छा तो मैं बात बोल सकता। हाँ बोलिए। वहाँ जाने का तो कोई आदमी होता है, हर आदमी कहीं जाता रहता है, तो अपने जाने के जरिए आप उसको ढूंढेंगे। और जिसको अगर सच्चा दिल से जाना है, अगर वहाँ तक जाना है, उनका वहाँ पे भाग लेना है, तो जरूर जाने का जो जरिए बहुत सही है। इनकी बात को हम लोग जो है सराहना करते हैं और इनको शुभकामना देते हैं। इन्होंने, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम विनेश कुमार है। विनेश कुमार जी, आप सही बात बोले कि आज अगर हमें जरूरत है कि हमारी माँ का तबीयत खराब हो गई, हमको पटना में ही दवा मिलेगा, पटना से ही लाना है, और माँ का बस एक ही पुत्र जो दिव्यांग है, क्या वो पटना नहीं जाएंगे माँ के लिए दवाई लाने? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, जितना भी कष्ट हो, लेकिन वो अपने माँ के लिए दवा जरूर लाने जाएंगे। तो आपकी बात को हम लोग सराहना करते हैं। जिन दिव्यांगों में अगर सच्चा श्रद्धा है कि हमको हक के लिए लड़ना है, अपना हक को मांगना है, मजबूती को दिखाना है, तो वो जरूर किसी न किसी रूप से पटना के गांधी मैदान में जरूर पहुंचे। तो सभी एक भाई हमारे आज से शपथ लेंगे और आज ही से तैयार हो जाएंगे अपने गांव में, अगल में, बगल में, मोहल्ला में, पड़ोस में, पंचायत में, प्रखंड में, अनुमंडल में, कि हमको अब तैयारी करना है, युद्ध की तैयारी करना है, लड़ाई की तैयारी करना है, अधिकार के मांगने का लड़ाई को अब जारी रखना है, छेड़ देना है इसको। साथियों, अभी हमारे माता जी ने कहा कि एक महिलाएं थी जिनके हाथ पैर सभी कट गया था, अरुणिमा सिन्हा का, वो पर्वत पर चढ़ने का काम किया। तो हमारे दिव्यांग भाइयों, आप तमाम लोगों से मैं कहता हूं कि कह दो उन हवाओं के कि वो अपने हद में रहे, हम तो पैरों से नहीं अपने हौसलों से उड़ान भरते। तो सबसे बड़ी चीज है हौसला। अगर हमारे दिल में हौसला है तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसको हम नहीं कर पाएंगे। एक एक काम को हम लोग कर पाएंगे, जो हाथ पैर वाले लोग नहीं करते हैं वो भी काम को हम लोग कर पाएंगे। हमारे जज्बा की जरूरत है, जुनून की जरूरत है, हौसला की जरूरत है। तो आज किसी एक पर्सनल व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। आज हमारा कोई जमीन नहीं जोत लिया कि हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हम आपसे मदद मांगने आए हैं, आपको न्योता देने आए हैं कि आपका जो अधिकार है, हमारा जो अधिकार है, तमाम हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को जो अधिकार है, वो अपने अधिकार के लिए आप पटना के गांधी मैदान में भारी से भारी संख्या में आइए और सरकार को बताने का काम कीजिए कि आप जो हमारे लिए सुविधाएं लागू किए, हमारे लिए जो योजनाएं लागू किए, आखिर हमारे तक आज तक क्यों नहीं मिल रहा, इसकी क्या समस्या है, इसका क्या कारण है। आप नीतीश कुमार जी बताइए, आप हमारे मंच पे आए हैं, नीतीश कुमार जी को भी हम लोग न्योता देकर के बुला रहे हैं कि आप हमारे बिहार के मालिक हैं। तमाम हमारे दिव्यांगजनों को बताइए कि क्या कमी है भाई, कि आप जो है अपनी सुविधाएं किताब में लिखे, सारा चीज हम लोग रिकॉर्ड उसका तैयार किए हैं कि ये इतनी सारी सुविधाएं आपके द्वारा दिया गया है, लेकिन कितने हमारे दिव्यांगजन लिए हैं। सरकार ये भी लागू किया है धारा 43 के तहत कि जो हमारे दिव्यांगजन भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल जमीन देंगे, और माननीय प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है उसके अंदर उनको आवास भी बनना है। कितने हमारे दिव्यांग लोगों को बना, कितने दिव्यांग लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिला, बताइए। अरे हम लोगों को तो जो 400 आप पेंशन दे रहे हैं, 400 रुपया पेंशन में क्या होता है बताइए। जो हमारे पढ़ने वाले दिव्यांग भाई हैं, 1 महीना ट्यूशन फीस भी नहीं हो, अब बताइए क्या करेंगे वो 400 रुपये से।
अगर प्रतिदिन आप गांव से बेतिया तक अगर आप ट्यूशन करने आइएगा तो हमको लगता है महीना में 1000 आपको भाड़ा लगेगा, ऑटो भाड़ा 1000 में भी नहीं हो पाएगा। आप 400 रुपया क्या भीख देते हैं क्या, बताइए। और आपके जो भारत में और राज्य है, केवल बिहार राज्य तो नहीं है, और राज्य है, और राज्य को उठा के देखिए कि वहाँ दिव्यांग की क्या सुविधाएं हैं, वहाँ की सरकार क्या दे रहा है। तो आप एक अलग से हुए हैं सरकार क्या भाई, बताइए। प्रधानमंत्री जी ने लागू किया कि 35 केजी अंत्योदय के तहत सभी हमारे दिव्यांगजन को अनाज मिलना है, 35 केजी। अभी तक बिहार सरकार उसको लागू नहीं किया। एक भी हमारे दिव्यांगजन को 35 केजी अनाज मिल रहा है, ताकि आप क्यों लागू किए? आपकी भारत सरकार ने लागू किया। जो किताब में कानून में बन के आया, किताब में छपा हुआ बातें हैं कि दिव्यांगजन को 35 केजी अंत्योदय के तहत अनाज मिलेगा। तो भाई कहाँ अनाज चला गया? हम और हमारे दिव्यांग भूखे मर जाएंगे तब आपकी अनाज आएगा। तो इन तमाम बातों पर बहुत सारे हम लोगों के लिए सुविधाएं लागू किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने अपनी बात को मुख्यमंत्री महोदय तक रखने के लिए आप जो है मजबूती के साथ 3 दिसंबर को आइए। कितने लोग आएंगे? सभी लोग आएंगे, बहुत अच्छा। लेकिन अपने साथ कितने कितने लोगों को लेकर के आएंगे? हमारा टारगेट है कि आपके यहाँ 6 ब्लॉक है, ये बेतिया में 6 ब्लॉक है, तो कम से कम यहाँ से हमारे 500 दिव्यांगजन जाना चाहिए। उसके लिए अभी हम एक कमेटी गठित करेंगे कि हमारे ये जो है कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन होंगे, कार्यक्रम का सचिव कौन होंगे, कार्यक्रम का ट्रेवलिंग मैनेजर कौन होंगे, कार्यक्रम का प्रोग्राम मैनेजर कौन होंगे। अभी हम लोगों ने एक कमेटी गठित करेंगे, कितने लोगों के बीच में, और वो तमाम लोगों को एकजुट होकर के प्रचार प्रसार के माध्यम से एक एक व्यक्ति से लोगों को मिलना होगा, और मिलकर को और आपको जो है भारत में कितनी जनसंख्या थी, उसकी आजादी दिलाने के लिए कितने लोगों ने अपना जान न्यौछावर किया? बहुत कम लोगों ने। तो सभी लोगों को लड़ाई में आगे नहीं बढ़ता है। तो जो शिक्षित हमारे लोग हैं, जो पुष्ट हमारे लोग हैं, वही आगे बढ़ेंगे, आप ही आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग बढ़ेंगे, और आपके पीठ पे आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए लाइन लग जाएगा। जितना आपको उम्मीद नहीं था, उतना उम्मीद से ज्यादा आपके पीछे लाइन लग जाएगा। तो अभी हम इतने लोगों में चाहते हैं कि अपने मन से इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन बनेंगे? अनुमंडल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे ये जो हमारा बेतिया अनुमंडल है, इस बेतिया अनुमंडल का हमारे कार्यक्रम का ये जो दिव्यांग अधिकार सम्मेलन है, उसका अध्यक्ष कौन होंगे? आप अपने मन से बताइए, किनकी हौसला बुलंद है? बताइए, खड़ा होइए, बेहिचक खड़ा होइए जी। क्या बोले? अच्छा, आप खड़ा होइए। आपका क्या नाम हुआ? निर्भय कुमार। चलिए कमेटी को गठित कीजिए। कार्यक्रम का अध्यक्ष ये हो गया कि 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर अधिकार सम्मेलन के लिए जो आयोजन समिति का गठन हुआ, तो ये आयोजन समिति के सब डिवीजन के आपके अनुमंडल बेतिया अनुमंडल के इनको अध्यक्ष बना है। तो क्या आप सभी लोग सहमत हैं? किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं? तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। चलिए, उपाध्यक्ष कौन होंगे?